हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल टारगेट सक्सेस प्लैनेट। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को एक मोटिवेशनल क्वाइट से शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, मोटिवेशनल क्वाइट है, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती ज़रूर है। जी हाँ दोस्तों, जो मेहनत करता है उसको एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलते है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। इसका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। जी हाँ दोस्तों, यह एक अंग्रेज अधिकारी थे जो रिटायर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो दोस्तों, वो असैनिक सेवक थे। क्या थे? असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसका स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती नाम क्या थी? दोस्तों, इसका आंसर है इंडियन एसोसिएशन। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम आंसर है इंडियन एसोसिएशन, जिसको हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा जाता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों, इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों, इसका आंसर है विलियम इवार्ड क्लाइड स्टोन। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं इस सेशन में डिस्कशन कर रहा हूँ। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? यहाँ दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? दोस्तों, इसका प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे, जिसका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। व्योमेश चंद्र बनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे? तो दोस्तों, इसका आंसर है 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दोस्तों, इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितना लिए थे? 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बात कर लेता हूँ।
कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कोलकाता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या मात्र 2 थी, वहीं दूसरी सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 33 हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। यहाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर एनी बेसेंट होगा। कौन होगा? एनी बेसेंट होगा। श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, जिसने 1917 में पहली बार कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, जिसने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर संपन्न हुआ? 27वां अधिवेशन किस स्थान पर संपन्न हुआ? दोस्तों बांकीपुर में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की। इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता यानी कि जनक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको इंग्लिश में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले थे, जिसने चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब था, जिसने 1894 ईस्वी मद्रास की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1929 में किया था। कितना में किया था? 1929 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया 1911 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष बीसन नारायण धर थे। यहाँ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था, में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? दोस्तों इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। रहमतुल्लाह सयानी थे।
यहाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी का वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस अधिवेशन की, गुवाहाटी में जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में जो हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों उसके अध्यक्ष M.A. अंसारी थे। कौन थे? M.A. अंसारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका आंसर कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। जहां दोस्तों कराची अधिवेशन में ही गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1906 ईस्वी के कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी ने की, जिसमें कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर होगा दोस्तों अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। यानी कि नरमपंथी और गरमपंथी जो था, नरम दल गरम दल, जिसमें गरम दल में विश्वास का अभाव था। इसका आंसर पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। इस अधिवेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। इस अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1901। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों इसका आंसर जो है 1924 में किए थे। कितने में किए थे? 1924 में। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। केवल एक बार किए थे दोस्तों महात्मा गांधी। बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी थे। सी विजय राघवाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका आंसर जे.बी. कृपलानी है। जे.बी. कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 ईस्वी में जे.बी. कृपलानी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था। किसमें किया गया था? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे महात्मा गांधी के समर्थित पट्टाभी सितारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस का मतभेद हो गया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। जहां दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सितारमैया को पराजित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? दोस्तों इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय 1920 में कोलकाता अधिवेशन में बने थे। एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में बने थे। मोतीलाल नेहरू 1919 में अमृतसर अधिवेशन में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम था। कौन था? A.O. ह्यूम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्म दर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। जहाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? दोस्तों इसका आंसर होगा नागपुर अधिवेशन में। किसमें? नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फैजपुर 1937 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका आंसर होगा मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? दोस्तों इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए, यहाँ दोस्तों इसका आंसर है C.R. दास। C.R. दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका आंसर है चित्तरंजन दास। यहाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में
किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया? दोस्तों इसका आंसर है 1916 ईस्वी। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ की इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? दोस्तों वो जो वकालत किए थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अपनी अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? दोस्तों यह हस्ताक्षर 1916 ईस्वी में हुआ था। यहाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था? दोस्तों वह वर्ष था 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में। यहाँ दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? दोस्तों इसका आंसर होगा फैजपुर। क्या है आंसर? फैजपुर। दोस्तों आज हम लोगों ने इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 58 क्वेश्चन का डिस्कशन किया हूँ। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, सभी को देख करके ही जाएं और ये सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।